हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी बाय 2। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू को a एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड वैल्यू को हम b एज्यूम कर लेते हैं। हियर a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू -1/2। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी बाय 2। a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा -1/2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 अपॉन 2। तो प्लस माइनस क्या हो गया 0/2। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy एंड वाई स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हियर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy एंड y को b को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3xy। हमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या पता है, a प्लस बी अपॉन 2। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन 2। तो ये प्लस 3xy है माइनस 3xy, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक मीन का अगर हम सम करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, उसका अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या है 7 है, और उनका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 45। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन है। क्या करते हैं हम, एज्यूम लेट द नंबर विल बी ए एंड बी। हम दो नंबर एज्यूम करते हैं, क्या क्या, ए और बी। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन हमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट अगर कितना है 45, यानी ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। ठीक, अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस माइनस 2ab कर देते हैं, ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी हमने क्या निकाला अभी 14। तो ये क्या हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 196 माइनस 4 इंटू 45 कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 कैरी टू 16 और 2 18। तो ये क्या हो गया a माइनस बी का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 196 माइनस 18 कितना हो जाएगा 16। और a माइनस बी क्या हो जाएगा, रूट चले जाएगा 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन क्या आया है हमारा, a माइनस बी इक्वल टू 4। इसको हम सिंपली प्लस कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो b हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2a इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना हो गया ये 18। a की वैल्यू क्या आ गई 9। क्या करेंगे हम, पुट द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस बी इक्वल टू 14। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यानी ए की वैल्यू कितनी आई 9 आई और बी की वैल्यू क्या आई 5 आई। ठीक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर 6 एंड 19। मतलब अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और उनका सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नंबर्स फाइंड करने हैं। फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो दो नंबर कौन है, ए और बी है। लेट द नंबर बी ए एंड बी। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 90। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 12। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 90 प्लस 2ab। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 90 प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू 144 माइनस 90। और क्या हो जाएगा 2ab इक्वल टू 144 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 4 में से 0 गया बचा 4 और 14 से 9 जाएगा तो बचेगा 5। तो ab की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 54 बाय 2। ए बी की वैल्यू क्या आई मेरी 2 1 से 2, 2 2 से 4 7। ए बी की वैल्यू क्या आई 27। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको क्या लिख सकते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 12। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27। क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 4 इंटू 27। 7 4 से 28 कैरी 2, 4 2 से 10, 4 2 से 8 प्लस 2 10। तो कितना हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 108। तो 14 में से 8 गया तो बचा 6, 13 से 10 गया तो बचा 3। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा √36 और √36 का वैल्यू कितना हो गया 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास फिर से दो इक्वेशन है 1 एंड 2। फिर से हम क्या करें दोनों को प्लस या माइनस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या थी पहली वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन क्या है a माइनस बी इक्वल टू 6। यहाँ पे b ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9। अब इस 9 को हम कोई भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस बी इक्वल टू 12। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 9। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आई ए की 9 और सेकंड वैल्यू क्या आई 3। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फॉर्म एन एपी बाय इंसर्टिंग 6 टर्म बिटवीन -4 एंड 10। हमें क्या करना है एपी जनरेट करना है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है -4 और लास्ट पॉइंट कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और हमें बीच में कितना टर्म इंसर्ट करना है 6 टर्म इंसर्ट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं लेट द टर्म विल बी 6 टर्म बोला है तो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है A1 A2 A3 A4 A5 एंड
A6, ये 6 टर्म है जो इन सीरीज के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, ये 6 टर्म इन दो नंबर के बीच में है, तो इन सब की पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू की पोजीशन क्या है A1, सेकंड की है A2, फिर है A3, A4, A5, A6, A7 और A8। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज तो मिल गया, सबका पोजीशन भी मिल गया। तो मेन एपी सीरीज में क्या होता है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस मेन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए 8 की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है, -4, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एन की भी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। तो A8 क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A8 की वैल्यू क्या हो गई 10, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -4, और 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 डी। 10 प्लस 4 कितना हो गया, ये 14 इक्वल टू 7 डी। तो यानी डिफरेंस कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो हम क्या करेंगे, सब में 2 2 2 2 हम प्लस करते जाएंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू -4 है, -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये -2, फिर -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। तो ये क्या हो गई, हमारी एपी की सीरीज जनरेट हो गई। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फॉर्म एन एपी बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स 11 एंड -7। ये भी सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें क्या बोला है कि पहला वैल्यू क्या है सीरीज का हमारा 11 है, और लास्ट वैल्यू क्या है -7। उसके बीच में हमें कितने टर्म्स इंसर्ट करने हैं, 5 टर्म इंसर्ट करने हैं। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, ये हमारे 5 टर्म हो गए। अब इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो टोटल एपी में कितने टर्म है, 7 टर्म है। तो यहाँ पे A7 की वैल्यू क्या है, -7, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11, एन की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A7 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, इक्वल टू ए की वैल्यू है -7, सॉरी A7 का वैल्यू क्या है -7, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई 11 प्लस 6 डी। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा -7 और -11 इक्वल टू 6D। ठीक, तो -7 और -11 कितना हो गया -18, और ये कितना हो गया 6D, यानी डिफरेंस कितना आ गया -3 का। ठीक, तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी 11, सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंस को हम माइनस कर देते हैं। तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। फिर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 5, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये -1, -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -4, -4 माइनस 3 कितना हो गया -7। ठीक है, तो हमारे पास 5 टर्म मिल गया, 8, 5, 2, -1 एंड -4। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मीन ऑफ पी एंड क्यू टर्म, मतलब कोई एक सीरीज है एपी का जिसका पी टर्म और क्यू टर्म क्या है, उसका मीन क्या है, किसके इक्वल है, आर्थ और एस टर्म के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है वहां पे, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। ठीक है, तो पी टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी टर्म क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और क्यू टर्म क्या हो जाएगा हमारा,
क्यू टर्म, तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। फिर क्या बोला है, दोनों का मीन, मीन ऑफ pth एंड क्यूथ टर्म, दोनों का मीन क्या हो जाएगा, ये ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाय टू। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। और क्या बोला है, आर टर्म एंड एस टर्म। तो आर टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। और क्या बोला है, एस टर्म, एस टर्म क्या हो जाएगा, ए एस इक्वल टू ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो इसका मीन ऑफ आर एंड एस टर्म क्या हो जाएगा, इसका मीन ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी बाय टू। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमको, कि दोनों का मीन अगर क्या हो, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो दोनों का मीन क्या होगा, आपस में इक्वल है। तो क्या है ये, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाय टू इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी अपॉन टू। ठीक, तो ये टू और टू तो पहले ही आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस पी डी माइनस डी प्लस ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू ए प्लस आर डी माइनस डी प्लस ए प्लस एच डी माइनस डी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा, टू ए प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस टू डी इक्वल टू, यहाँ भी ए प्लस ए क्या हो गया, ये टू ए प्लस आर डी प्लस एच डी माइनस टू डी। अब ये टू ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के माइनस हो जाएगा, तो टू ए और टू ए क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। और ये भी माइनस टू डी है, तो माइनस टू डी भी इक्वल के इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस टू डी और प्लस टू डी भी आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, पी डी प्लस क्यू डी, इधर बचा आर डी प्लस एच डी, यहाँ से हम डी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पे डी कॉमन निकल गया, क्या बचा आर प्लस एस, यहाँ पे डी और डी भी कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। यही हमें शायद प्रूफ करना था, पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। तो यहाँ पे वो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है हमें, n terms lies between 7 and 49 in an AP। ठीक, मतलब कोई एक एपी है 7 से लेकर 49 तक के, उसमें बीच में कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, उनका जो रेशियो है 4 टर्म और n माइनस टर्म 1 टर्म का रेशियो कितना आ रहा है, 5:4। हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और b की वैल्यू कितनी दी हुई है 49 दी हुई है। ठीक है, इसके बीच का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना दिया हुआ है, a1 a2 a3 टेंस टू an। ठीक है, सपोज उसके बीच में क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स दिया हुआ है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, a a1 a2 a3 टेंस टू an b। ठीक, तो क्या वैल्यू आ गई है, 7 a1 a2 a3 टेंस टू
AN49। ठीक है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज आ गया। तो यहाँ पे अब कितने टर्म्स आ गए हमारे पास, ये n टर्म्स थे और यहाँ पे दो और टर्म्स आ गए, तो टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, टर्म कितने हो गए यहाँ पे n+2 टर्म हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी हमारी, 7 थी, और a n+2 की टर्म कौन सी वैल्यू है हमारी, 49 है। ठीक है, तो a n+2 क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस n+2 -1 इंटू डी। ठीक, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है, 7 प्लस n-1 हो जाएगा, और ये d कितना है हमें अभी नहीं पता है, ये d हो गया, ये प्लस हो जाएगा। तो an+2 क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी, d की वैल्यू क्या आ गई, ये an+2 कितना दिया हुआ है 49 इक्वल टू 7 प्लस n+1 इंटू डी। ठीक है, तो 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा ये 42, और ये क्या हो जाएगा n+1 इक्वल टू डी। तो जितने भी वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 42/n+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसका जो फोर्थ टर्म है, क्या दिया है, रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म एंड n-1 टर्म इज 5:4। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या हो गया, a4 हो गया, यानी इसमें कौन सा टर्म आ रहा है, फिफ्थ टर्म आ रहा है यहाँ पे, और n-1 टर्म, ये n है, इसके एक कदम पीछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, n-1 टर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम, मीन टर्म ऑफ a4 अपॉन मीन टर्म ऑफ a n-2, कितना दिया हुआ है 5/4। अब a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। ठीक है, और a n-2 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस n-2 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 7 है, और ये कितना हो जाएगा 4d अपॉन 7 प्लस n-2 इंटू डी इक्वल टू 5/4। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 प्लस 5 माइनस 10d इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 16d। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 35 माइनस 28 इक्वल टू 16d प्लस 10d माइनस 5nd। 35 में से 28 गया, कितना बचा 7 इक्वल टू 16d, और 10d कितना हो गया 26d, और यहाँ पे 5nd है तो d कॉमन निकाल देंगे, तो ये बचेगा 26 माइनस 5n इंटू डी। डी की क्या वैल्यू हमने निकाली थी अभी 42/n+1, तो ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 26 माइनस 5n इंटू 42/n+1। ठीक है, तो ये एलसीएम चले जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया हमारा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये एलसीएम गया, इधर क्या हो गया n+1 इक्वल टू 26, और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, और 3 156 माइनस 6 5 जा 30n। अब कितना हो जाएगा ये n प्लस 30n इक्वल टू 156 माइनस 1, कितना हो गया 31 n इक्वल टू 155, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 अपॉन 31। अब 31 के टेबल में 155 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स में आएगा 31, और ये कितना आएगा 5 टाइम्स, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे।